एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा डीडी और एमसी एप्लीकेशन फॉर्म है कि हाउ टू फिल डीडी फॉर्म। डीडी दैट मीन्स कि डिमांड ड्राफ्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान जाते हैं कि डीडी फॉर्म होता क्या है। डीडी फॉर्म इज़ दैट अलाउस अ बैंक टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन टू अनदर, जो कि अलाउ करता है हमें एक बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे, एक बैंक से दूसरी जगह पे। और यह एक बहुत ही सिक्योर वे होता है। और सबसे पहले इसके बारे में दो चीज़ें जान लेते हैं। फर्स्ट कि आपके स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फेवरिंग मतलब जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर राइटिंग हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग में मिस्टेक हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से ये फॉर्म भरना है हमें। देखते हैं कि फॉर्म भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखा है, तो डेट को भरिए। जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ब्रांच नेम पूछा है तो ब्रांच नेम डालेंगे, और ब्रांच नेम के साथ साथ वो ब्रांच जहाँ पे है उसका एड्रेस डालेंगे। शॉर्ट में ही डालना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं डालना है। और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट, डिमांड ड्राफ्ट हम किसको कौन सी जगह पे पे कर रहे हैं वो लिखना है हमें। जैसे कि मुझे इलाहाबाद पे करना था तो मैंने इलाहाबाद पे कर लिया। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आए तो वहाँ पे जो सर और मैडम बैठते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। फेवरिंग का मतलब होता है कि जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे। जैसे कि अब मुझे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पैसे भेजने थे तो मैंने उनको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उनका जो नेम होता है वो मैंने डाल दिया, जिस नेम से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको आपको भरना है। बी केयरफुल, अगर इसको आप नहीं भरोगे तो आपके ट्रांजेक्शन गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, प्रदेश का स्पेलिंग गलत हो गया था, इसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद हमें भरना है अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट हमें डिजिट में लिखना है, यहाँ पे अमाउंट हमें हिंदी में लिखना है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पूछा है तो कैश या चेक नंबर पूछा है, तो चेक नंबर हमारा पूरा नहीं लिखना होता है, लास्ट या स्टार्टिंग का लिखना होता है, जो कि आपको सर और मैम से पूछ के कंफर्म करके फिर लिखना होता है। वहाँ पे जो सर मैम बैठे रहेंगे उनसे एक बार कंफर्म करके फिर उसके बाद चेक नंबर लिखिएगा। कैश देना है तो कैश लिख देना। सो परचेजर नेम यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, परचेजर नेम का मतलब होता है कि जो फॉर्म भर रहा है, जिसका अकाउंट है, उसका नाम लिखना है। और ये मैंने ऑरेंज पेन में लिख रखा है, तो ऑरेंज पेन यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करना है। ये तो बस मैंने आपको बताने के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट पैरा पे हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर है, कस्टमर का सिग्नेचर होगा, जिसका अकाउंट है उसका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे कस्टमर नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको इस फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ चेक नंबर लिखना है। उसके अलावा इस फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपके बैंक वाले यूज़ करेंगे। दैट्स इट, फॉर्म हमारा फिल हो चुका है। इसके साथ हमें एक चेक, अगर हम चेक के थ्रू कर रहे हैं तो हमें एक चेक फॉर्म को भरना है। चेक फॉर्म में सिर्फ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और अमाउंट लिखना होता है, और एचडीएफसी बैंक का अमाउंट लिखना होगा। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं लिखना होगा, उसमें एक सिग्नेचर चाहिए होता है बस। उसके बाद फॉर्म और इसके साथ चेक का फॉर्म दोनों लेकर और सबमिट कर देना है। फिर वो आपके फॉर्म को ले लेंगे और आधे घंटे बाद आपको एक डीडी फॉर्म दे देंगे। आधे घंटे बाद बना के आपको एक डीडी फॉर्म दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेरर सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ रिसिपिएंट, मतलब कि जो रिसीव कर रहा है वो सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर होगा यहाँ पे। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।